चलो फिर, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, वो किसी भी तरीके से क्लास 8 का टॉपिक नहीं है, क्लास 10th में ही आता है। ठीक है, तो शुरू किया जाए उनको। यस सर। हमारा अगला टॉपिक होगा ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। देखो, ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता हो और इमेज की लोकेशन निकालनी हो, तो इसके लिए अभी तक आपका सिर्फ एक मेथड है ना? कौन सा मेथड है वो? कैसे निकालते हो ऑब्जेक्ट की लोकेशन से इमेज की लोकेशन? सर रे डायग्राम बना दो। सर रे डायग्राम। रे डायग्राम से निकालते हो है ना? इसका एक न्यूमेरिकल मेथड भी होता है। न्यूमेरिकल मेथड में मिरर फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं। मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहां पर v क्या है? तो v है आपका, अभी के लिए आप लिख लो इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। ओके बेटा, है ना? क्या होगा? सर हाँ बेटा, सर ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके जो आपका डाउट है उसके लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, उस पर आ रहा हूँ। v बेसिकली आपको ये बताएगा कि इमेज कहां पर है, u बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, और f बताएगा कि फोकस कहां पर है। ओके बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला। ये वी यू और एफ कैसे डिफाइंड है, ये एक साइन कन्वेंशन का पार्ट है, उससे बताऊंगा। लेंस फॉर्मूला क्या है सर? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर भी वी यू और एफ क्या है? v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। बस यहां पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, f कौन सा फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ या सेकंड फोकल लेंथ? सर सेकंड होना चाहिए। सेकंड होगा, क्योंकि मेन फोकस वही है ना। यस सर। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब सवाल ये उठता है इस फॉर्मूले में वी यू और एफ कैसे पुट करेंगे हम, उसके लिए हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम। ओके बेटा, हम्म, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़, ये क्या हुआ? तो आगे बढ़ते, कॉपी हो गया था ना? यस सर। सर आपने वहां पर एफ सेकंड फोकल लेंथ क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा लेंस में दो फोकस होते हैं ना। यस सर फर्स्ट। हाँ, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में जो एफ यूज करते हैं, कौन सा फोकस का लेंथ है, मतलब कौन सा फोकल लेंथ है? सेकंड फोकल लेंथ। ओके, ओके सर। ठीक है, कॉपी हो गया। v इमेज यस डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या कहता है। साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग फॉर्मूला याद करते हैं, साइन कन्वेंशन समझते नहीं है, और कोई फायदा नहीं होता, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट,
all distances are measured from कहां से, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर। अगर मिरर है तो पोल से मेजर करोगे, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। आगे खत्म नहीं हुआ अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरा यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर इस वीडियो का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, इसका लिंक हाँ बेटा, आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज हाँ दीजिए। भेज दूंगा बेटा। ओके सर, ऑल थैंक यू डिस्टेंसेस, सर। ओके बेटा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है? तो बेटा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है कि मान लो ये मेरे पास मिरर है, यहां पर हमारा पोल है, एंड लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है। तो मैं पोल से ये वाला डिस्टेंस मेजर नहीं करूंगा, दिस इज, ये यू नहीं है। यू क्या है तो समझो, इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये यू है। ओके, समझ में आई बात? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करना है, टेढ़ा मेजर नहीं करना है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें ना प्लस और माइनस भी होता है, कुछ डिस्टेंसेस को प्लस लेंगे, कुछ डिस्टेंसेस को माइनस लेंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के along जो मेजर किया जाएगा ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो मेजर किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड opposite to incident ray is negative। ओके बेटा, इसका मतलब समझो। देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट से जब भी रे आएगी ऐसे ही आएगी ना, है ना? यस सर। तो इंसिडेंट रे किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट? यस सर। तो पोल से जो राइट की तरफ मेजर करोगे डिस्टेंस, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो पोल से डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, समझ में आई बात? सर ऊपर लास्ट में क्या लगा, इंसिडेंट रे इज नेगेटिव, अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, मैं ऐसे लिखता हूं, हर कोई ऐसे लिखता है बड़े होके, ठीक है। ओके सर। सेकंड नंबर रूल के हिसाब से इमेज का डिस्टेंस तो नेगेटिव में आएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी तो इस केस में नेगेटिव ही है ना? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है, राइट? यस। चलो आगे बढ़े। ओके। चलो, तीसरा पॉइंट वी यू और एफ के लिए नहीं है, तीसरा पॉइंट किसी और चीज के लिए। हम लोगों को एक चीज और में इंटरेस्ट था, इमेज बड़ी है कि छोटी है, इमेज की हाइट ज्यादा है कि कम है, था कि नहीं था इसमें इंटरेस्ट? यस सर। तो हाइट ऑफ इमेज भी तो है ना, हाइट ऑफ इमेज में भी तो इंटरेस्ट है हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर मेजरिंग हाइट, देखो हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होगा क्या? नहीं,
हाइट तो ये वाला मेजर होगा ना, यस और नो? बोलिए। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो आपका यू और वी और एफ मेजर होगा, हाइट तो ये है ना भाई, यही देख के बता रहे थे ना कि इमेज बड़ी है कि छोटी है, बोलो, बोल दो भाई। सर एक बार फिर से बताइए। यार अभी तक जब रे डायग्राम बना रहे थे आप, ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते थे, इमेज ऐसे बनाते थे, तो बोलते थे इमेज छोटी है, कैसे बोलते थे? क्योंकि ये हाइट कम थी, है ना? यस सर। हाइट तो आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे ना, यस और नो? यस सर। तो जब हाइट मेजर करने जा रहे हो तो क्या रूल है? फॉर मेजरिंग हाइट, डिस्टेंस above principal axis is taken as positive and below principal axis is negative। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये है कि लेट्स इस बार मैं लेंस लेता हूँ, पिछली बार क्या लिया मैंने? मिरर लिया था, इस बार मैंने लेंस ले लिया। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, लेट्स से यहां पर ऑब्जेक्ट है, लाइट यहां से ऐसे आएगी, रिफ्रैक्ट होकर लाइट से ऐसे चली जाती है, यहां पर लेट से आपका इमेज बनता है ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है? F2 है, यहां कहीं पर होगा 2F2, यहां पर होगा जो भी है, मतलब ठीक है ना, कुछ इस तरीके का सीन है, राइट? है ना? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ डिस्टेंसेस लिख रहा हूं यहां पे। लेट्स से मैंने इसको स्केल से मेजर किया, ये आया x, मैंने इसको स्केल से मेजर किया, ये आया y, मैंने इसको स्केल से मेजर किया, ये आया z, मैंने इसको स्केल से मेजर किया, ये आया a, इसे मैंने स्केल से मेजर किया, ये आया लेट से b। मेरे को इंटरेस्ट है किस किस चीज में? मेरे को इंटरेस्ट है सर u में, v में, f में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में और हाइट ऑफ इमेज में। ओके, तो इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं u को क्या बोलूंगा? तो देखो सर, इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो सर इधर मैं पॉजिटिव लूंगा, इधर मैं नेगेटिव लूंगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो मेरा u कितना हो जाएगा? सर ये लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, इसलिए u मेरा -x हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। यहां इमेज इधर बनी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में z डिस्टेंस पे है, तो v कितना हो जाएगा? +z। कोई दिक्कत? नो सर। और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? +y। किसी को आपत्ति है तो बता दो। नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट निकलना चाहूंगा तो ये ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी? +a। लेकिन इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? -b। समझ में आ गया सारा का सारा साइन कन्वेंशन? यस सर। कॉपी कर लो।
तो समझ में आया ये? यस सर। चलो एक फॉर्मूला और है, वो भी देख लेते हैं। क्लास 10th में एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला किसका है? मैग्निफिकेशन का है। ठीक है, सो अगला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। न्यूमेरिकल्स हम लोग सारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज सारे फॉर्मूले दिखा दे रहा हूं। मैग्निफिकेशन small m is defined as height of image upon height of object. ओके, समझ में आई बात? ठीक है, सर एम क्या था वो फिर बताइए। स्मॉल एम मैग्निफिकेशन है, इसकी डेफिनेशन है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये पता लगाना, हम ये बताना चाहते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितने टाइम्स बड़ा है। ठीक है, ओके बेटा। ओके सर। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ इसका मीनिंग समझाता हूं कि अगर आपको दे रखा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2, तो इसका कुछ मीनिंग होगा। अगर दे रखा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, राइट? इसका कुछ अलग मीनिंग होगा। अगर बोल दिया जाए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाफ, तो इसका कुछ अलग मीनिंग होगा। अगर बोल दिया जाए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -हाफ, तो इसका कुछ अलग मीनिंग होगा कि नहीं होगा? बोलिए, यस सर। क्या मीनिंग निकलता है बताते। +2 का मतलब है, प्लस का मतलब इरेक्ट है, तो ये भी इरेक्ट है और ये भी इरेक्ट है ना बेटा? है ना? यस सर। और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट एक पॉजिटिव है, एक की हाइट पॉजिटिव, एक की हाइट नेगेटिव है, तभी ना आएगा माइनस, है ना? यस सर। अब देखो +2 का मतलब है इरेक्ट तो है, पर साथ ही साथ इमेज की जो हाइट है वो ज्यादा है, तभी ना डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इरेक्ट है और एनलार्ज्ड, राइट? डबल साइज का। और यहां क्या है? इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज्ड है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जिसको जब नहीं समझ में आया तो बता देना। सर नेगेटिव में इनवर्टेड और इनलार्ज होगा। हाँ, -2 का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज उल्टा है पर डबल साइज का है, हाँ, है ना? तभी ना -2 आएगा। इसकी हाइट को इसकी हाइट से डिवाइड करोगे तो -2 है, मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ये मान लो -4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे क्या आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? यस चलो मुझे बताओ, अब देखो जरूरी नहीं +2 -2 प्लस हाफ माइनस हाफ ही हो। ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है। +3 का मतलब क्या हो गया बताइए? इरेक्ट है, एनलार्ज्ड, राइट? राइट या रॉन्ग? सर राइट। कितना बड़ा है? ये 3 टाइम्स बड़ा है। ये सिर्फ 2 टाइम्स बड़ा था, ये 3 टाइम्स बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो ये बता रहा है इमेज 2 सेंटीमीटर की बनी है, और ये बता रहा है इमेज 3 सेंटीमीटर की बनी है ना? सो मैग्निफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है। मिरर के केस में
आपका जो मैग्निफिकेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है -v/u, और लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। ओके बेटा, सब गड़बड़ हो गया ना? सब गड़बड़ हो गया ना? नो सर। ध्यान रहेगा, क्योंकि दो जगह मैंने टोटल 4 फॉर्मूले बताए जो एक ही जैसे हैं, पर दोनों में मतलब यहां पर भी सिर्फ एक प्लस और माइनस का अंतर है, यहां पर भी सिर्फ एक प्लस और माइनस का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, मिरर के केस में यहां प्लस है, यहां माइनस है। लेंस के केस में यहां प्लस है, यहां माइनस है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन फॉर्मूलों को यूज करने में, ठीक है? फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास सर आपने जो आखिरी में लिखा था वो किसका फॉर्मूला? ये मिरर का फॉर्मूला जो m इक्वल्स टू -v/u। हाँ, m इक्वल, ये मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? -v/u, और लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? +v/u। ओके सर। दोनों ही हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, ये डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की। मिरर में ये कैसे निकलेगा? -v/u से निकलेगा। लेंस में कैसे निकलेगा? +v/u से निकलेगा। ओके बेटा, ओके सर। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स लिख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पक्के से छूट जाएगा कुछ ना कुछ। 2 टॉपिक्स ही हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। दूसरा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैग्निफिकेशन भी, यहां मैग्निफिकेशन लिख लीजिएगा। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है आपके सिलेबस में, तो ये मैं 2 टॉपिक और करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद से मैं सिर्फ आपके सिलेबस वाला ही पोर्शन पढ़ाऊंगा बाकी के चैप्टर्स में। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।